कृष्ण के मन में फल खाने की इच्छा हुई, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय गांवों में लोग कई बार अनाज देकर भी चीजें खरीद लेते थे। इसलिए कृष्ण तुरंत घर के अंदर गए और अपनी छोटी सी मुट्ठी में कुछ अनाज के दाने भर लिए। फिर वे खुशी खुशी दौड़ते हुए फल बेचने वाली की ओर चले। लेकिन उनकी मुट्ठी बहुत छोटी थी और वे बहुत जल्दी में थे, इसलिए रास्ते में उनके हाथ से कई अनाज के दाने नीचे गिरते गए। जब कृष्ण फल वाली के पास पहुंचे, तब उनकी मुट्ठी में बहुत कम दाने बचे थे। फल बेचने वाली ने जब उस सुंदर बालक को देखा, तो वो कुछ क्षण के लिए उन्हें देखती ही रह गई। कृष्ण के घुंघराले बाल, चमकती आंखें और मासूम मुस्कान देखकर उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे यह कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने अपनी छोटी सी हथेली खोलते हुए कहा, मैया, मुझे भी फल दे दो। फल बेचने वाली ने मुस्कुराते हुए कृष्ण की हथेली से अनाज के दाने अपनी टोकरी में डाल लिए। दाने बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उसने प्रेम से कृष्ण को अपनी टोकरी से ढेर सारे फल दे दिए। उसने सोचा, ये बालक कितना प्यारा और भोला है, थोड़े से अनाज के बदले इसे खूब सारे फल दे देती हूँ। कृष्ण ने खुशी खुशी फल लिए और हंसते हुए अपने घर की ओर दौड़ गए। फल बेचने वाली भी अपनी टोकरी लेकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब उसने अपनी टोकरी के अंदर देखा, तो वो आश्चर्य से भर गई। जहाँ पहले फल रखे थे, वहां अब हीरे, मोती और चमचमाते रत्न भरे हुए थे। वो ये देखकर चकित रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद के आंसू आ गए। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने उसके प्रेम और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर उसे ये दिव्य आशीर्वाद दिया। फल बेचने वाली ने तुरंत उसी दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जहां से कृष्ण गए थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। उस दिन उसे ये अनुभव हो गया कि भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति प्रिय होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम से कुछ भी अर्पित करता है, तो भगवान उसे कई गुना अधिक फल देते हैं। गोकुल के लोगों को जब ये घटना पता चली, तो वे भी भगवान कृष्ण की इस अद्भुत लीला को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी के मन में भगवान के प्रति और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा बढ़ गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने एक साधारण फल बेचने वाली स्त्री को अपनी दिव्य कृपा से धन्य कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सच्चा प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावना प्रिय होती है। जो व्यक्ति भगवान को प्रेम से थोड़ा सा भी अर्पित करता है, भगवान उसे जीवन में कई गुना अधिक सुख, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करते हैं।